हेलो हाय फ्रेंड्स। आज देखिए हम कंट्रोल स्कीम कैसे पढ़ते हैं और कैसे जानते हैं, वायरिंग कैसे डालते हैं, उसके बारे में बताएंगे आपको। तो आपको देखो स्क्रीन में दिख रहा है, यहाँ से हमारा आपको दिखाएं इधर से स्टार्टिंग। ये इनकमिंग सप्लाई रहेगा फ्रॉम कस्टमर से, यहाँ से अपना केबल जोड़ेगा इनपुट के लिए। तो हमारे यहाँ पर फ्यूज लगा हुआ है, देखिए F1 F2, ये RYB इंडिकेशन के लिए है। ये स्टेटस दिखाएगा हमारा फेस आ गया RYB, ओके। उसके बाद ये यहाँ पर फेरुल भी है, देखो R बस YFL1, मतलब फ्यूज 1 के लिए गया है बस से। फिर बस के बाद आपको FL1 X1 R1, मतलब ये X1 हो गया लाइट का R1, X1 का पॉजिटिव, और S2 हो गया नेगेटिव। ये नेगेटिव आ रहा है न्यूट्रल लिंक से, ठीक है। ऐसे ही ये सब ऐसे ही क्रॉस फेरोलिंग है, इसका नाम है कंपोनेंट का भी, ओके। और इसके बाद देखिए आप, ये सॉकेट लाइट वगैरह जो लगाते हैं उसके लिए सप्लाई लिए हैं। देखिए आप R बस F1, मतलब फ्यूज़ लगा हुआ है MCB 6 एम्पियर का। तो इससे ये गया है F1 to US1, ये फेरुल नंबर है। यहाँ से यहाँ तक वायर आया, फिर इससे निकलेगा दूसरे पॉइंट से। तो इसका F1 का टू Y US1, मतलब US1 के लिए इसका US1 सॉकेट का नाम है। फिर उसके बाद हमारा ये आ गया MCCB, ये MCCB 250 एम्पियर का, ठीक। ये इनपुट का था, अभी आउटपुट में इधर आपका देखो। उसके बाद यहाँ पर ये लगाया है, MCB लगाया है। फिर उसके बाद ये ट्रांसफार्मर 415 बाई 110 और 440 बाई 230, इसमें डबल स्टेप में एक ही ट्रांसफार्मर का डबल स्टेप रहेगा। और 415 देंगे तो एक जगह टेप निकलेगा 110 में, और एक 0 वोल्ट का रहेगा तो कॉमन रहेगा, और 230 वोल्ट रहेगा दूसरे स्टेप में रहेगा। तो इसलिए दोनों से यूज़ कर लिए। जैसे हमारा सर्किट हमारा चल रहा है 110 वोल्ट से, ठीक। और ये जो है टर्मिनल 4 सप्लाई 220, जैसे हमारा लाइट है, सॉकेट है, और हमारा फैन है, ये जो चीज़ है ये 200 चीज़ चलेंगे। फिर आगे चलते हैं, आप कंट्रोल सर्किट के लिए आगे चलेंगे। ये हमारा जनरल हो गया। ये देखो CT करंट देखते हैं कितना एम्पियर चल रहा है हमारा, कितना क्या है। ये ड्राइव का टॉपिक है, ड्राइव का ये कंट्रोल वायरिंग हो रहा है, ड्राइव का कंट्रोल वायरिंग है। देखिए ये CT शॉर्टिंग लगता है, TX1 TX2, ये 3 CT शॉर्टिंग लगा है। यहाँ से क्या है कि हमारा ड्राइव लोड नहीं है, फ्री है, हमारा चल नहीं रहा है कुछ भी लोड। तो उसके बाद क्या है कि इसको डालते हैं और इसको शॉर्ट कर देंगे। ओपन करेंगे तो अपना करंट रहेगा, CT शॉर्ट रहेगा तो कोई हमारा CT डैमेज नहीं रहेगा, CT फटेगा नहीं, ख़राब नहीं होगा। ये मल्टी फंक्शन मीटर लगा हुआ है। एक देखिए CT से S2 से S2 लूप रहता है, और S1 CT से S2 से आया मीटर में गया, S2 S1 S2 S1 तीनों फेस का RYB का ये करंट दिखाएगा, एम्पियर कितना चल रहा है। यहाँ पर वोल्ट मीटर वोल्टेज लेते हैं, वोल्टेज भी शो कराता है मल्टी फंक्शन मीटर, है ना। करंट मीटर मल्टी फंक्शन मीटर सभी दिखाता है, रेटिंग KWH वगैरह। ये देखिए ये X1 R1 V1, मतलब V1 से आ रहा है, R1 से उधर MCB लगा है दूसरे नेक्स्ट पेज में। ये दिखा रहे हैं आपके यहाँ से वायर चलेगा ग्रे वायर 1.5 mm का। तो हमारा ग्रे वायर 1.5 mm का ऑक्सिलरी सप्लाई रहेगा। ये 44 वोल्ट से 270 वोल्ट तक लगा सकते हैं इसमें सप्लाई, 110 भी यूज कर सकते हैं। आगे चलिए, आगे ये है इसका CT का हो गया इधर। और ये RS485 मोड बस, इससे आप क्या कर सकते हैं कि अपना डाटा देख सकते हैं। डाटा केबल लगता है उधर कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। और ये स्पेयर में TV के लिए मांगे हैं। ये सर्किट किस किस का चल रहा है, ये सर्किट के लिए ये हमारे ट्रांसफार्मर का सप्लाई है 230 वोल्ट का। और इधर है हमारा क्या है ना, डिस्ट्रीब्यूशन जंक्शन बॉक्स बना दिए इसको 110 का, क्योंकि एक जगह वायर ज़्यादा हो जाएगा, अलग अलग सर्किट चलाना था हमको, ओके। इसके बाद आ जाइए, अब आ जाए
ये फैन, लाइट, ट्यूबलाइट, फैन, कूलिंग फैन, थर्मोस्टेट ये लगा रहता है। तो आपको बोलेंगे किस लिए लगाते हैं, तो उसको अभी बताएंगे। एएमसी भी लगाए हुए हैं। देखिए ये देखो डोर स्विच लगा रहता है। डोर स्विच जैसे हमारा डोर ओपन होगा पैनल का, खोलेंगे तो उसके अंधेरा रहता है किसी किसी जगह पर, तो हमारा लाइट यहाँ से खोलेंगे तो इसको लाइट जल जाएगा डोर ओपन होते ही। ओके। और उसके जैसे हमारा ड्राइव जैसे K1 है, ये रन कमांड जैसे होगा ड्राइव, तो हमारा एक फ़ैन चलने लगेगा। ड्राइव चलेगा तो हमारा फ़ैन भी चलेगा, हीटिंग को बाहर निकाल लेगा। थर्मोस्टेट जैसे मॉइस्चर रहता है ठंडे के टाइम पर, तो वो मॉइस्चर रहता है, तो उसको ऐसे आप फेरो नंबर तो बता ही दिया हूँ मैं। फेरो नंबरिंग जो है, जैसे ये हमारा F7 है, F7 MCB, तो इसके बाद ये F7 लिया, F7 2 पॉइंट से निकला इधर से, और ये LS डोर स्विच में चला गया। डोर स्विच से फिर निकलेगा इधर डोर स्विच DLS1 EOE1, मतलब EOE1 लाइट का है, तो नाम ये लाइट का भी नाम दे दिया। ठीक है, अब आगे चलिए। ज़्यादा वीडियो हो जाएगा लेकिन आपको बढ़िया से आ जाएगा। अब देखिए, अब ये BFD के लिए हमारा DI कमांड होता है। ये BFD को जाएगा, आप देखिए 24 वोल्ट, ये 24 वोल्ट ड्राइव से आएगा। उसी के बाद उसका फीडबैक जाएगा। ये हमारा इमरजेंसी रहता है, इमरजेंसी हमारा लगा है, तो इमरजेंसी को पता चलना चाहिए कि BFD को हमारा ये है PLC से। तो K3 के रिटर्न जाएगा DI0 ड्राइव का पार्ट, ड्राइव में जाएगा। फिर इसको ड्राइव स्टार्ट के लिए K1 है। तो हमने पहले बताया था कि K1 जैसे फैन के भी लिए भी यूज रहा है, तो DI1 हम सेट करेंगे BFD में, तो उस हिसाब से DI से करेंगे। अब K2 का NO यहाँ से एक ही कॉमन वायर है, लेकिन क्रॉस फेरो है तो फेरो कैस करते हैं। इसको एक जैसा भी फेरो नंबर डाल सकते हैं आपको, ये कस्टमर का रिक्वायरमेंट है कि हम डाले हुए हैं। तो K2 44/DI2, मतलब K2 से निकल रहा है ये फेरो नंबरिंग, यहाँ पर DI2 ड्राइव में जाया गया। ठीक है। अरे ड्राइव रीसेट के लिए यूज़ किए हैं येलो पुश बटन। ये येलो पुश बटन है, ये डोर पर लगेगा, डोर पकड़ता है। और ये K4 स्पीड इंक्रीज, ये स्पीड इंक्रीज के लिए हमें स्पीड इंक्रीज करना है। ड्राइव स्पीड डिक्रीज ये अपना रहता है। और ये हमारा रास्ता है इनकमर MCC ऑन, मतलब एक NO MCC का DI भी ले रखे हैं ड्राइव को लेके। हमारा पावर ऑन हो तो हमारा ये Q1 ऑन होगा, तो ड्राइव हमारा जब ही चालू होगा, इसलिए उसको स्टेटस लेना पड़ा। ये देखिए, हाँ ये एक बड़ी चीज़ है, इसको समझिए। ये सिग्नल आइसोलेटर होता है। ये देखो 420 मिली में स्पीड फ्रॉम द ड्राइव। अगर हमारा ड्राइव दूसरी जगह है तो सिग्नल हमारा क्या है ना, जो बढ़ाने का स्पीड इंक्रीज करने के लिए, तो इसको क्या है ना सिग्नल आइसोलेटर यूज़ करते हैं। वहाँ से कमांड देते 40-20 मिलियम पर जाएगा, तो वहाँ से स्पीड कम करेगा। ओके, ये 3 लगा हुआ है। ये आपको देखिए रेफरेंस के लिए है, रेफरेंस 420 मिली एम्पियर स्पीड रेफरेंस टू BFD। ये हमारा करंट के लिए है, 420 मिली करंट BFD। जो ये 20 मिली एम्पियर जाता है जो DC में वोल्टेज जाता है, 20 मिली एम्पियर करंट DCS, ये LPPS के लिए है, तो इसलिए 3 यूज कर दिए। ठीक है। अब यहाँ आ गया कंट्रोल सर्किट। आप देखिए, तो ये कंट्रोल सर्किट के बारे में बताएंगे। यहाँ पर कंट्रोल सर्किट है। यहाँ से हमारा देखिए, यहाँ से 110 सप्लाई गया, 110 सप्लाई हमारा इमरजेंसी पर गया। उसके बाद ये लाइन जो जा रहा है और जा रहा है, ये हमारा ड्राइव सिलेक्शन फ्रॉम द LTS, बस TV पर जा रहा है ये। ठीक है, XL1 TV नंबर 5, और ये फेरो नंबर है। ठीक, अब इसके बाद ये वहाँ से इमरजेंसी से निकलेगा। इमरजेंसी का नाम ES1.2 K7 के लिए जा रहा है। K7 के 21 नंबर, देखो किस नंबर के लिए जा रहा है। बहुत आसान है, वायरिंग ऐसे ही करते हैं, ऐसे वायर डालेंगे आपको, आप कोई भी कलर का वायर ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। इसके बाद ये फेरो नंबरिंग हो गया। यहाँ से फिर ये K7 से निकलेगा, K7 22 K3 के लिए, K3 के लिए गया। K3
LPPCF इमरजेंसी का स्टॉप के लिए, BFD ट्रिप के लिए। BFD ट्रिप होगा हमारा तो यहाँ से NO बन जाएगा, सर्किट कट जाएगा। ओके, फिर इसके बाद आ जाइए इधर, ये रिमोट सिलेक्शन के लिए K2 लगाया हुआ है। रिमोट सिलेक्शन होगा तो K2 लगेगा हमारा, K2 से निकलेगा फिर टीवी में ड्राइव स्टॉप है प्लेयर, मतलब फील्ड में रहेगा, लोकल पुश बटन लगा रहेगा। ठीक, इसके बाद हमारा वायर आ गया ये LX1, ये टीवी पर जाएगा। LCS के लिए ड्राइव स्टॉप NO स्टार्ट रहेगा। ठीक है, और उसके बाद आ जाइए आप इधर K1, ये हमारा ड्राइव के लिए रन कमांड देगा। रन कमांड के लिए यहाँ से हम जैसे ड्राइव स्टार्ट करेंगे FPS में तो इससे लूप लगा के चेक कर सकते हैं, तो यहाँ कॉइल सप्लाई आ जाएगा। इधर से करेंगे तो ये जो हमारा आएगा ना, तो ये K1 लगेगा तो हमारा चालू हो जाएगा। K1 रन है। ठीक, अब आ जाइए इधर K2 रिमोट सिलेक्शन का है। K2 जैसे रिमोट में डालेंगे K2 ऑन, ये NO NC हो जाएगा। इसके बाद ये ड्राइव स्टॉप DCS मतलब ये PLC के थ्रू करेंगे। और इसके बाद ये ड्राइव स्टार्ट, ये हमारा फैरो नंबर है, ये नेगेटिव, ये आपको नेगेटिव आ गया A2 पर सब K1 A2 K2। और ये देखिए रिमोट सिलेक्शन K2, ये फैरो आगे भी जा रहा है, ये तीर का निशान है ना तो आगे भी दे रहा है। तो अब आ जाइए इधर, ये हमारा जो वायर है ये भी 110 वोल्ट में ही रहेगा, सप्लाई 8 mm का। इसके बाद ये देखिए ड्राइव इमरजेंसी स्टॉप। ठीक, तो K3 रहेगा, ये इमरजेंसी के लिए कॉन्टेक्टर लगाया गया हुआ है K3। ठीक, इसके बाद फिर ये लूप रहेगा, क्रॉस फायर कस्टमर के अकॉर्डिंग मांगा है, नहीं वायर एक ही है, इसको लूप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। वायर यही रहना चाहिए, कनेक्टिविटी आना चाहिए, जब ये हमारा सर्किट चलेगा, हेल्दी रहेगा जब। तो स्पीड इंक्रीज के लिए ये भी, ये यहाँ पर पुश बटन भी यूज़ कर सकते हैं, टीवी से भी कर सकते हैं। ये क्या है ना, लोकल पुश बटन से कर रहे हैं तो यहाँ टीवी छोड़ दिए। तो स्पीड इंक्रीज के लिए K4 कॉन्टेक्टर लगेगा, यहाँ से जैसे टीवी से वायर गया इसकी कॉइल में A1 में जाएगा, ये जो फैरो नंबर रहेगा उसका। और जैसे ये है स्पीड डिक्रीज, तो ये भी हमारा इधर टीवी से K5, ये फैरो नंबर रहेगा। ये LX1 12 K5 A1, तो K5 का A1 हो गया, LCS का A1 हो गया। ठीक है, और ये रन ड्राइव के लिए ड्राइव से आएगा हमारा, तो ड्राइव BFD जो है ये रन कमांड के लिए K6 कॉन्टेक्ट लगा है, ये फैरो नंबर रहेगा। रिले R2, ये R2 रिले के पॉइंट मिलेगा, वहाँ पर ये वायर कनेक्ट करना पड़ेगा। ये ड्राइव ट्रिप के लिए K7 कॉन्टेक्टर रहेगा, तो यहाँ से ये ड्राइव से वायर आएगा K7 के A1 में लग जाएगा। और इसी के NO से ही हमारा लाइट का भी देंगे। आप देखो यहाँ पर आ गया, आप भी दिखाएंगे आप। अब देखिए BFD, ये ड्राइव ऑन के लिए देखो K6 हमारा उधर लगा है, ड्राइव से आया तो पिक हुआ, पिक करेगा तो हमारा K6 लगेगा तो ड्राइव रन हो जाएगा। ये फील्ड के लिए लोकल लाइट लगाएंगे उधर ही LPS में। और हमारा ये K6 लगाया है ऑफ के लिए, ड्राइव ऑफ रहेगा तो ऑफ का इंडिकेशन रहेगा। K6 ऑन हो जाएगा तो रेड का इंडिकेशन आ जाएगा, रेड लगाते हैं, ग्रीन के लिए ग्रीन लगाते हैं ऑफ के लिए, ऑफ इंडिकेशन चलेगा। और ये आपका आ गया BFD ट्रिप होगा K7, तो K7 में हमारा ये कॉन्टेक्टर लग जाएगा और हमारा ट्रिप का लाइट आ जाएगा। जब तक हेल्दी रहेगा जब तक ये नहीं लगेगा। ड्राइव जब ट्रिप होगा शॉर्ट सर्किट में, जब ये इसको, ठीक है। उसके बाद हमारा ड्राइव रेडी का K8 है, K8 कॉन्टेक्टर है ड्राइव रेडी का। तो इसके लिए आपको ये फील्ड के लिए भी जा रहा है और इसके लिए भी जा रहा है। ठीक है, शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए और कमेंट करें, हम उसके बारे में बताएंगे। आरडीओल टीओल स्टार डेल्टा PFD का PLC का, इसके बारे में शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल सर्किट, इलेक्ट्रिकल वाले, IT वाले, ये सब है। दबा के
कंट्रोल सर्किट की वायरिंग सीखो, कैसे करना है, कैसे सर्किट बनाते हैं, कैसे ब्रेकर एसीबी के ऊपर भी बनाएंगे। अब ये बीएफडी के ऊपर बना दिए हैं। शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए और